गोली चुसाए जा रहे हैं। हमारा आज सबर का बांध टूट चुका है। ऐसी क्या जांच हो रही है जो 4 महीने में इनकी जांच ही नहीं कंप्लीट हुई। तो कभी किसी के बच्चे को क्लास से रिमूव कर दिया जाता है, कभी किसी और तरह से हरास किया जाता है। जब सर हम लोगों को अंदर ही नहीं जाने दिया जाता है, तो हम लोग कैसे बताएंगे कि क्या प्रोटोकॉल्स वहाँ पे हो रहे हैं, कॉपी करी जा रहे हैं या क्या कर रहे हैं, हम लोगों को कुछ भी नहीं पता है। स्कूल, शिक्षा और सियासत आज के वक्त में सबसे ज़्यादा चर्चा इन्हीं की है। बात अगर स्कूलों और शिक्षा की जाए तो लॉकडाउन के बाद या लॉकडाउन के दौरान जब स्कूलों ने फीस मांगी तो मुद्दा बन गया। मुद्दा अभी तक शांत नहीं हुआ है। लगातार स्कूल और अभिभावकों के बीच स्थिति जो है वो तनावपूर्ण बनती जा रही है। आज कुछ अभिभावक यहाँ पर अम्बाला के डीईओ ऑफिस पहुँचे थे, उनसे बातचीत करेंगे कि क्या कुछ मुद्दा है। सर क्या नाम है जी आपका? सुमित गुप्ता सर। सुमित जी, क्या डिमांड्स लेकर आज पहुँचे थे, क्या निकला है उसमें? सर फीसिस को लेकर के हमारी डिमांड थी जो काफ़ी बड़ी हुई थी और पिछले 4 से 6 महीने से हम लोग लगे हुए हैं यहाँ पे, लेकिन कोई सोल्यूशन नहीं निकला है। पहले तो हमें बोला जा रहा था कि जांच का विषय है, जांच का विषय है, लेकिन 4 महीने से जांच का विषय ही बना हुआ है, लेकिन जांच पता नहीं हो रही है। तो आज हम लोग आए थे रिपोर्ट के लिए, लेकिन आज भी हमें ये कह के टाल दिया गया है कि अभी कागज़ ही पूरे नहीं आए हैं हमारे पास। मतलब 2 महीने से तो हमारे डीओ साहब भी उनसे कागज़ मांग रहे हैं। मतलब वो रोज़ 2 दिन बाद आते हैं, कागज़ पकड़ा करके चले जाते हैं। पता नहीं वो ऐसी कौन सी टॉफ़ी है जो 2 दिन बाद आकर के दे देते हैं और 2 दिन का टाइम उनको मिल जाता है। मतलब अभी आज हमारी जो बात हुई वो हमारे को कल की टाइमिंग दिया गया है, कल का 4 बजे बुलाया है। अब कल देखते हैं 4 बजे कल क्या होता है, रिपोर्ट्स मिलती है या नहीं मिलती है, वो तो डीओ साहब पे सारी चीज़ें मैटर। सर आपका क्या नाम है? मेरा नाम अमित है। अमित जी, लगातार स्कूलों को और पेरेंट्स का काफ़ी मैटर चलता रहा है। आपके बच्चे किस स्कूल में है, सबसे पहले तो ये जानना चाहिए। मेरा बेटा सिसिल कॉन्वेंट स्कूल में है। सर क्या इशू आ रहा है स्कूल के साथ और यहाँ पर किस तरह से बातचीत चल रही है? ऐसा है, जितना हम 4 महीने से इस मामले के ऊपर बहस कर रहे हैं और लड़ाई लड़ रहे हैं इस मामले में, स्कूल ने 18-19 से लेकर 19-20 के अंदर कुछ गवर्नमेंट के नॉर्म्स आए कि आप एनुअल चार्जेस नहीं ले सकते। उन्होंने 19-20 में अपने फॉर्म 6 के अंदर चेंज कर दिया, जो पेरेंट्स को नहीं पता था। और हमारे से उस वक्त क्या 20-21 तक पुराने पैटर्न पे ही फीस लेते रहे स्कूल। अब जब 21-22 आया तो उन्होंने सीधा हमारे को कह दिया जी मेरे बेटे की 2900 फीस जाती थी 11th में, 12th के अंदर सीधा 4500 फीस होगी, 4450 रुपये 4500 रुपये फ़ीस होगी। हमने पूछा, कहते जी हमारी नोटिफाइड फीस है। हमने जी आपने कैसे बढ़ा दी? इस कोरोना काल में महामारी के टाइम पे ऐसे कोई नहीं बढ़ा रहा। क्या जी हमारी नोटिफाइड फीस है और आपको ये पुराने पैसे भी देने पड़ेंगे जो लास्ट ईयर आपने एनुअल चार्जेस नहीं दिए, ये हमारी नोटिफाइड फीस में थे। एनुअल चार्जेस कितने बताए थे? उन्होंने मेरे बेटे के 14,000 समथिंग बताए थे, 14,700 थे आई थिंक सो, अप्रॉक्सीमेटली ये था। मतलब तकरीबन ये समझ लो स्कूल के 12,700 से लेकर 14,700 तक के बीच के अलग अलग क्लासेस के अलग अलग एनुअल चार्जेस पेंडिंग बताए गए हैं। तो हमने उस दौरान इस बात को लेकर हमने अपनी लड़ाई स्टार्ट करी। हमने कहा जी ये एनुअल चार्जेस किस तरह के हैं। तब धीरे धीरे हमें पता लगा कि स्कूल ने हमने फॉर्म 6 के अंदर मैनिपुलेशन करी है। हमने फॉर्म 6 के को अगेंस्ट उनसे नोटिफाइड कह रहा हूँ ऑडिटेड बैलेंस शीट मांगी, जो कि मेरे को डिपार्टमेंट से अभी तो आज भी जवाब मिला है कि हमारे पास ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है। अगर फॉर्म 6 का तो ऑडिटेड बैलेंस शीट जमा नहीं कराई गई तो फॉर्म 6 इनवैलिड है, इनकम्प्लीट है। इनकम्प्लीट चीज़ को वैलिड कभी नहीं करा जा सकता। तो हमारी यही लड़ाई चल रही है। हमने डीओ साहब का आज भी यही कहा है, सर हमने एफएफआरसी में जो कंप्लेंट करी थी वो डीओ साहब के पास मार्क होकर आई थी इंटेरोगेशन के लिए। मैं पिछले 20 दिन से उस इंटेरोगेशन को फेस कर रहा हूँ और रोज़ मेरे को यह आश्वासन मिलता है 2 दिन में 1 दिन में आपको रिपोर्ट दे देंगे। लेकिन स्कूल वाले आते हैं, पता नहीं क्या बैठते हैं, 1 दिन में कोई कागज़ दे देंगे, कभी कहेंगे 2 दिन का टाइम दे दो। गोली चुसाए जा रहे हैं। हमारा आज सबर का बांध टूट चुका है। क्या लगता है इनकी तरफ से नेग्लिजेंस है? सर जी ऐसा है, हम अभिभावक हैं, हम बिखरे हुए हैं, हम इकट्ठे नहीं हैं। प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन जरा स्ट्रॉन्ग है, ताकतवर है, उन पे हर तरह की ताकत है। हम सिर्फ इनसे यही लैग कर रहे हैं, जबकि कागज़ हमारे फेवर में बोल रहे हैं। हमें लगता है कि हमारे कागज़ कंप्लीट हैं और डीओ साहब की बॉडी लैंग्वेज से भी ऐसा ही लगता है। लेकिन क्या पता उन पे किस चीज़ का प्रेशर है, क्या चीज़ वो चाहते हैं। सिर्फ उनका एक ही जुमला होता है, ये जाँच का विषय है, हम जाँच कर रहे हैं। सर ऐसा कौन सा जाँच का विषय है? ऐसी क्या जांच हो रही है जो 4 महीने में इनकी जांच ही नहीं कंप्लीट हुई? तो बिल्कुल जांच की बात की जा रही है। कुछ और पेरेंट्स यहाँ पर मौजूद हैं। मैम आपका क्या नाम है जी? अनामिका जी, स्कूल से जब भी बात की जाती है वो कहते हैं हमारा भी स्टाफ है, हमें अपने खर्चे भी चलाने हैं, ऐसी बात कहकर फीस की डिमांड की जाती है। किस तरह देखते हैं और क्या अभी लगता है आपको कि आपका जो मैटर चल रहा है सोल्व हो जाएगा यहाँ पर?
मुझे नहीं लगता हमारा मैटर अभी भी सॉर्ट होगा, क्योंकि पिछले 4 महीने से हम लगातार इसी चीज़ के पीछे लगे हुए हैं कि हमें शायद इस जिला शिक्षा अधिकारी जी से कुछ राहत मिलेगी, बट नहीं मिल पा रही है। हमने अपने सभी कागज़ पूरी तरह से इनको सबमिट किए हुए हैं, जिसमें बिल्कुल क्लियर चीज़ें हो रही हैं कि कहाँ पर स्कूल गलत है और कहाँ पर पेरेंट्स हम सही हैं। बट फिर भी जो रिपोर्ट बननी चाहिए वो अभी तक हमको बनाकर नहीं दी गई है। स्टिल हमें अभी भी यही कहा जा रहा था कि कल रिपोर्ट बनाएंगे एंड मंडे को आपको मिलेगी। जब हमने अब इंसिस्ट किया तो अब ये हमें आश्वासन दे रहे हैं कि कल हमें वो रिपोर्ट ये देंगे। बट कह नहीं सकते कि कल भी जो रिपोर्ट हमारे सामने आने वाली है वो हमारे फेवर में रहती है या स्कूल्स के फेवर में रहती है। काफ़ी टाइम से डिस्प्यूट चल रहा है, तो एक चीज़ जानना चाहेंगे, क्या बच्चों के साथ स्कूल में तो नहीं किसी तरह का भेदभाव किया जा रहा है स्कूल? होता है डायरेक्टली इनडायरेक्टली, बड़ी सारी चीज़ें जो मीडिया में मैं नहीं बोलना चाहूँगी या हर पेरेंट के बारे में नहीं बताना चाहूँगी आपको। कभी किसी के बच्चे को क्लास से रिमूव कर दिया जाता है, कभी किसी और तरह से हरास किया जाता है। जब उनको प्रेशर करते हैं, स्कूल में जाके झगड़ा करते हैं तो क्लास में ऐड कर देंगे। पर बच्चों का जो इतने दिन की पढ़ाई का नुकसान होता है वो स्कूल कंपनसेट नहीं कर सकता किसी भी तरह से। आश्वासन चाहे वो कुछ भी दे दें, बट वो पॉसिबल नहीं है। मैम, अब लॉकडाउन के बाद स्कूल्स खुले हैं तो पेरेंट्स का कंसेंट मांगा गया है। आपने अंदर इस बात को भी उठाया था कि आप लोगों के ऊपर ही सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी डाली जा रही है, क्या कहना चाहेंगे? एक्चुअली हमसे कंसर्न लेटर इस बारे में साइन करवाया गया था कि आप बच्चे को ऑफलाइन और ऑनलाइन भेज सकते हैं कि नहीं। तो चलिए, हम लोगों ने बोला कि जो बच्चे जाना चाहते हैं या हम भेज सकते हैं, हमने उसके लिए येस कहा। बट एक कंसर्न लेटर में ये बोला जाता है कि हम बच्चों को स्कूल भेज रहे हैं तो उसके बाद भी हम ही लोग रिस्पॉन्सिबल हैं। कैसे हम लोग रिस्पॉन्सिबल हैं? स्कूल वाले अपने लिए क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हैं कि अगर हम बच्चा भेज रहे हैं एटलीस्ट उसकी केयर तो की जा सकती है ना। तो ये सब चीज़ें आप खुद बताइए, क्या है स्कूल के लिए, जिस स्कूल में हम सालों से बच्चों को पढ़ा रहे हैं, वो अपने बच्चों की केयर नहीं कर सकते हैं तो फिर वो लोग क्या देंगे? क्वालिटी ऑफ एजुकेशन उनकी बिल्कुल डम हो चुकी है। 9 to 12 क्लासेस लगाते हैं। जो बच्चे ऑनलाइन क्लास लगा रहे हैं, ऑफलाइन क्लास के लिए तो सेम टीचर्स हैं जो उनको रेगुलर बेसिस में पढ़ा रही हैं, बट जब ऑनलाइन क्लास लगाते हैं तो उनके लिए सब्स्टिट्यूट टीचर्स बनाई जाती हैं, वो उनको पढ़ा रही हैं, जिनके लिए हम क्या बोले कि वो क्या पढ़ाती हैं। हम लोग खुद बैठ के देखते हैं, एक क्वेश्चन भी पुट करते हैं तो वो भी गलत सलत होता है। थर्ड वेव को लेकर भी कई बातें कही जा रही हैं। स्कूल में आपका बच्चा जाता है, जो वहाँ पर इंतज़ाम है कोविड से जो प्रोटोकॉल की, क्या वहाँ पर फॉलो किया जा रहा है या उससे सेटिस्फाइड हैं या नहीं? सर, हम लोगों को अंदर ही नहीं जाने दिया जाता है तो हम लोग कैसे बताएंगे कि क्या प्रोटोकॉल्स वहाँ पे हो रहे हैं, कॉपी करी जा रहे हैं या क्या कर रहे हैं? हम लोगों को कुछ भी नहीं पता है। हमसे तो एक कंसर्न लेटर साइन कराया गया, गेट पे हमने बच्चे को छोड़ना और बच्चा अंदर है। तो काफ़ी गंभीर मुद्दा लगातार बनता जा रहा है। फीस जो है वो एक मुद्दा ज़रूर है, लेकिन उसके साथ साथ कई और जो है आरोप स्कूल पर लगाए जा रहे हैं कि ना तो बच्चों को अंदर देखने दिया जाता है कि किस तरह की व्यवस्था वहाँ पर है, किस तरह से कोरोना से बचाव के नियमों का पालन किया जा रहा है। लेकिन सबसे बड़ा इनका मुद्दा यही है कि जो जाँच पिछले 4 महीने से चल रही है, आखिर वो कब पूरी होगी। मुद्दे को लेकर जिला शिक्षा अधिकारी से भी बातचीत करेंगे कि आखिर क्या उनका इस जो मुद्दा चल रहा है, जो ये विवाद चल रहा है, इस पर उनका क्या कुछ कहना है, किस तरह से जाँच की जा रही है, क्या कुछ किया जा रहा है डिपार्टमेंट की तरफ से। डिपार्टमेंट की तरफ से जो भी स्पष्ट हिदायतें हैं वो सभी बीओस के माध्यम से सभी प्राइवेट स्कूल्स को सभी दी जा चुकी हैं और उसी के अनुसार कार्यवाही की जा रही है। फिर भी यदि अभिभावकों को किसी को कंप्लेंट है, कोई शिकायत है, उस स्पेसिफिक शिकायत को हम देखेंगे और जो भी कार्रवाई होगी वो कार्रवाई करेंगे। अगर डायरेक्टोरेट को, निदेशालय को इसके बारे में लिखना होगा तो सख्त कार्रवाई कर रिकमेंड करके वो हम डायरेक्टोरेट को लिखेंगे। सर, आज ये अभिभावक जो आए हुए हैं, इनको अब इनसे मीटिंग में क्या कुछ फैसला निकला है? इसमें हमारे पास हमने रिपोर्ट, हमारे एसओ ने अलग अलग ईयर की जो फॉर्म नंबर 6 के बेस पे जो इनका फ़ी हाइक का मुद्दा है वो हमने कंपेयर कर लिया है। लेकिन कुछ कागज़ हमारे पास अभी सबमिट हुए हैं स्कूल की तरफ से, उनको भी अकाउंट में लेके हम बहुत जल्दी, मतलब कल तक हमारी रिपोर्ट बन जाएगी फाइनल। सर, लेकिन हेड ऑफिस क्या कहता है कि स्कूल अधिकृत है एनुअल चार्जेस या इस तरह से बड़ी फीस लेने के लिए फिलहाल या नहीं, क्योंकि कोरोना काल में काफ़ी आदेश आगे एनुअल चार्जेस की में अब टोटल फीस आ जाती है। ये मामला सुप्रीम कोर्ट तक जा चुका है और सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर जो हैं वो डायरेक्टोरेट के थ्रू हमने सभी बीओस को, सभी प्राइवेट स्कूल्स को हम दे चुके हैं। एक तरफ अभिभावकों की बात है तो दूसरी तरफ अगर जिला शिक्षा अधिकारी की बात की जाए तो विषय को जो है ये कहा जा रहा है कि ये पूरा जांच का विषय है, जांच की जा रही है। लेकिन बड़ा सवाल यही खड़ा होता है कि आखिर और कितनी लंबी ये जांच चलेगी। अभिभावकों के आरोप दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं, आरोपों के साथ साथ जो आक्रोश है, नाराज़गी है, वो भी लगातार बढ़ती जा रही है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं अभिभावक दबी आवाज़ में ये भी कह रहे हैं कि बच्चों के साथ स्कूल में भेदभाव भी किया जा रहा है। कहीं ना कहीं शिक्षा पर भी प्रभाव पड़ रहा है। शिक्षा के साथ साथ स्कूल और अभिभावकों का जो रिश्ता नाता है उस पर भी फ़र्क पड़ता हुआ नजर आ रहा है। खैर, क्या कुछ जांच में निकल कर सामने आता है उस पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं। खबरों से जुड़ी अपडेट्स लगातार देते रहेंगे। आप जुड़े रहिए हमारे साथ फेसबुक पेज अम्बाला ब्रेकिंग न्यूज़ पर। हमें यूट्यूब पर भी सब्सक्राइब कीजिए, साथ साथ अम्बाला ब्रेकिंग न्यूज़ के मोबाइल